नादान दुल्हन। गांव के उस छोटे से घर में आज असाधारण चहल पहल थी। आंगन में रंगोली सजी थी, दीवार पर आम के पत्तों की वंदनमार झूल रही थी और घर की सबसे छोटी बेटी सीमा आज दुल्हन बनने जा रही थी। सीमा उम्र में तो 19 साल की थी, पर दिल से अब भी बच्ची, नादान, भोली और सपनों से भरी हुई। सीमा की माँ बार बार उसे समझा रही थी, ससुराल जा रही है, हर बात सोच समझ कर करना। सीमा मुस्कुराकर सिर हिला देती, पर उसके मन में सवालों का सैलाब था। ससुराल कैसा होगा, पति कैसे होंगे, क्या वहां भी उसे माँ की तरह कोई समझने वाला मिलेगा। सीमा पढ़ी लिखी तो ज्यादा नहीं थी, पर दिल की बहुत साफ थी। वह छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती और किसी का दुख देखकर उसकी आंखें भर आती। शायद इसी नादानी ने उसे सबका प्रिय बना दिया था। शादी धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़ों के बीच सीमा ने मायके से विदा ली। गुडोली में बैठते समय उसने आखिरी बार अपने आंगन को देखा, जहां वह बचपन से खेली थी। आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर मुस्कान थी। ससुराल पहुंचते ही सीमा का स्वागत हुआ। सास शारदा देवी देखने में सख्त थीं, उनकी आंखों में अनुशासन था और चेहरे पर कम ही मुस्कान। सीमा सहम गई, पर मन ही मन ठान लिया कि वह सबका दिल जीत कर रहेगी। पति रमेश शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, पर उनकी आंखों में सच्चाई झलकती थी। पहली रात सीमा बहुत घबराई हुई थी। उसने नादानी में बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं पता, अगर मुझको कोई गलती हो जाए तो मुझे डांटना मत। रमेश मुस्कुरा दिए, गलतियां नहीं होंगी और होंगी भी तो हम मिलकर समझ लेंगे। यह बात सीमा के दिल में उतर गई। दिन बीतने लगे। सीमा पूरे मन से घर गृहस्थी संभालने लगी। कभी नमक ज्यादा हो जाता, कभी सब्जी जल जाता तो सास ताना मार देती। सीमा चुपचाप आंसू पी लेती, पर जवाब नहीं देती। लगता था शायद यही शादी का मतलब होता है, सब सहना। एक दिन सास बीमार पड़ गई। घर में सब घबरा गए। सीमा ने बिना सोचे समझे पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। रात रात भर जाग कर वह सास की सेवा करती, कभी दवा देती, कभी उनके पैर दबाती। बीमारी में शारदा देवी ने पहली बार सीमा को गौर से देखा। उस नादान सी लड़की की आंखों में अपनापन था,